तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस पे होने वाला है जो कि हम एडवांस में पे कर देते हैं। तो चलिए एक अच्छा सा एग्जांपल रखता हूँ आप लोगों के सामने, और एक एग्जांपल के साथ आपको एक इंटरनेट की एंट्री आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ऑल्टर में जाके बताता हूँ कि एक पार्टी मैंने क्रिएट की हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको एक लेजर में लेके चलता हूँ और लेजर का नाम है दीपक ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड। ये देखिए, ये दीपक ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड है। इसको मैंने क्रेडिटर्स में क्रिएट किया है। ऐसे ऐसे एंटर करते जाना है और समझ लीजिए एड्रेस वगैरह नहीं डाला है। क्रिएशन आपको पता ही है, नहीं पता है अगर तो आप लोग बाहर से यहाँ क्रिएट में जाके कर सकते हो, लेजर में जाके। तो ये क्रिएशन आपको पता ही है, तो मैं ऑल्टरेशन में जाके बताता हूँ। मेन तो ये एंट्री बेस्ड है प्रीपेड के ऊपर। तो ये दीपक ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड करके सन्ड्री क्रेडिटर्स में एक लेजर क्रिएट किया हुआ है। ये हमारी पार्टी है जिनसे हम इंटरनेट लेते हैं, समझ लीजिए पूरे साल का। अभी दूसरा एक लेजर क्रिएशन मैं आपको बताता हूँ कि ऑल्टर में जाके, और एक इंटरनेट एक्सपेंसेस। ये इंटरनेट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट होगा, और ये ऐसे ऐसे करके मैंने क्रिएट किया हुआ है। इस जीएसटी एप्लीकेबल किया है और इसको सर्विसेज में रखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा और एक लेजर आपको क्रिएट करना होगा, वो होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस का। ये होगा करंट एसेट्स में, बिकॉज़ ये हम लोग अगले साल का जो एक्सपेंसेस होता है वो हम लोग यही साल में पे कर देते हैं। इसके लिए हम लोग, ये हमारी संपत्ति होती है, तो इसके लिए हम लोग ये खर्चे को ये साल में नहीं दिखा सकते। तो इसके लिए हम लोग इसको करंट एसेट्स में डाल के रखते हैं। तो इसको करंट एसेट्स में क्रिएट करके ऐसे ऐसे करके इसको एक्सेप्ट कर देना है। तो ये तीन ही लेजर इसके लिए क्रिएट करना है। बाकी एक बैंक का लेजर तो आप लोगों के पास होता ही है। तो चलिए अभी हम लोग एंट्री करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि सिनेरियो क्या है। अभी यहाँ पे 1/6/2022 ये 1 जून से लेके मई तक का बिल हमारे पास आता है। ऐसे समझ लीजिए ये वाली पार्टी हमको हमेशा 1 जून से लेके दूसरे साल के मई महीने तक बिल देती है। मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 10 महीने में ख़त्म हो जाएगा। बट ये बिल हमको दे रही है अगले साल मई 23 तक का, मतलब 2 महीने का ये लोग हमको इस तरीके से बिल दे रहे हैं। इनकी यहाँ पे बिलिंग ऐसे होती है। तो हम लोग ये एंट्री कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे एक फेक ऐसे ही परचेज बिल नंबर डाल लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये एंट्री होगी कैसे। तो यहाँ पे दीपक ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड ये पार्टी है, कंट्रोल ए कर लिया, और यहाँ पे नीचे आके इंटरनेट एक्सपेंसेस डाल लिया। अभी समझ लीजिए 16,000 रुपया प्लस जीएसटी का बिल है। 16,000 प्लस जीएसटी 16,000 रुपया। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं आपको कंट्रोल एन करके यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये 16,000 रुपीज़ का पूरे साल का बिल है। इसको हम डिवाइड बाय 12 करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1333.33 आ रहा है। ये 1 महीने का है। तो अभी हम लोग इसको 2 महीने का करेंगे, बिकॉज इंटू 2 करेंगे तो 2 महीना आएगा। तो ये 2667 करके, पॉइंट के बाद 6 है तो हम यहाँ पे 7 ले लेंगे। तो 2667 2 महीने का होता है। तो अभी ये जो 22 फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, इसमें हमारे 10 महीने ही आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जून से लेके मार्च तक अगर आप गिनोगे तो 10 महीने ही होते हैं। तो अभी हमको 10 महीने का ही लेना है। तो 16,000 में से हमको ये काट देना है 2 महीना, क्योंकि ये अगले साल का अप्रैल और मई का है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ 16,000 माइनस 2667 करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा 10 महीने का रेट निकल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, कैलकुलेट करके दिखाया है 1333, मतलब 13,333 रुपीज़। तो चलिए हम लोग यहाँ से अभी ये एंट्री करते हैं 13,333 रुपीज़। ये हो गया हमारा 10 महीने का। और यहाँ पे अब हम डालेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो कि ये मार्च के बाद का है, अप्रैल और मई महीने का। यहाँ पे देखना दोस्तों, 1 जुलाई को बिल है समझ लो, और बिल इसका जो पीरियड होता है वो होता है जून 22 से लेके मई 23 तक का। तो हमारे पास, हमको यहाँ पे समझना है कि हमने जो एंट्री की है वो हमने जून से लेके मार्च तक की है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 10 महीने का 13,333 रुपया यहाँ पे आ गया। और 2 महीने का 2667
ये मैंने आपको यहाँ पे कंट्रोल एन करके बताया था, 16,000 डिवाइड बाई 12 करके एक महीने का निकाल के ये 1333 रुपया, तो ऐसे करके मैंने आपको दिखाया था। और ये 2 महीने का 1333.33 इंटू 2 करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग इसका जीएसटी मार लेंगे। ये रहा इसका जीएसटी। ये इसके जीएसटी के बाद 18,818 रुपीज़ का 80 रुपीज़ का बिल होता है। अभी यहाँ पे हम लोग इसकी एंट्री कर लेंगे कि बिल इंटरनेट एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड ऑफ जून 22 टू मई 23। तो ये पूरा एक साल ख़त्म हो गया, बट ये 2 महीने जो गए हैं वो यहाँ पे हमने प्रीपेड में डाल दिए हैं। अभी मैं आपको बैलेंस शीट में जाके बताऊँगा और एक एडजस्टमेंट एंट्री भी करके दिखाऊँगा अगले साल में जेवी मार के। तो अभी हम लोग फ़िलहाल यहाँ पे करंट एसेट्स में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस दिख रहा है 2667 करंट एसेट्स में, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये हमारी फ़िलहाल के लिए संपत्ति है, बिकॉज हम लोगों का ये साल का एक्सपेंस नहीं है। और एक्सपेंस देखने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको इंटरनेट एक्सपेंसेस बराबर दिख रहा है, यहाँ पे 16,000 नहीं दिख रहा है। यहाँ पे बराबर 10 महीने का हमने लिया है। इनकम टैक्स का रूल है, जितना एक्सपेंस होता है उतना ही फ़िलहाल के लिए डाल के रहो एक साल का। तो हमारा यहाँ पे 10 महीने का इतना ही होता है, तो हमने इतना डाल दिया है। अभी हमको एक एंट्री करनी होगी अगले साल में, जब ये साल ख़त्म हो जाएगा तब हम ये एंट्री करेंगे। वो एंट्री कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे देखिए पीरियड जो है वो पहले मैं 2024 तक का ही ले लेता हूँ, ताकि हम अगले साल में जाके एंट्री कर सके। अभी हम लोग अगले साल में जाके एंट्री करते हैं, जेवी पास करते हैं। और यहाँ पे हम फ़िलहाल के लिए डेट एक दे देते हैं, ये वाली। तो यहाँ पे 142023, तो ये अगले साल की एंट्री अभी हम करेंगे। तो यहाँ पे हम एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पे जब हम इंटरनेट चार्जेस डालेंगे तो यहाँ पे 13,333 रुपीज़ था। अभी यहाँ पे हम और एक डेबिट करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये 16,000 हो जाएगा। देखना आप लोग, कितना था, 2667। तो यहाँ पे 2667 डालेंगे तो यहाँ पे देखिए 16,000 हो चुका है। तो हमारा वो बिल के साथ मैच हो चुका है, क्योंकि हमको ये साल में करना पड़ रहा है, बिकॉज़ ये प्रीपेड एक्सपेंसेस था और ये साल के 2 महीने से रिलेटेड था। तो ये इसके लिए यहाँ पे डाला है और ये प्रीपेड एक्सपेंस हम नीचे डालेंगे और ये प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हम नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग लास्ट ईयर प्रीपेड internet expenses are of current year for April and May मंथ। तो ऐसे करके आप अपने हिसाब से नरेशन लिख सकते हो कि लास्ट ईयर जो हमने प्रीपेड एक्सपेंस किया था वो ये साल के 2 महीने का था। तो इस तरीके से अभी आपका ये साल में जब आप जाके देखोगे तो आपका इंटरनेट एक्सपेंस अगर मैं यहाँ पे आपको डाल के दिखाऊं तो ये बराबर 16,000 रुपया हो गया है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये लास्ट ईयर की एंट्री, ये अभी की एंट्री। तो यहाँ पे आपका इंटरनेट एक्सपेंस 16,000 हो चुका है। और अगर आप प्रीपेड में जाके देखोगे तो प्रीपेड का आपका टैली हो चुका है। तो और एक दूसरी एंट्री जो हमने की नहीं है वैसे कर लेते हैं एक बार के लिए, तो वो उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये प्रीपेड के रिलेटेड था। तो एक बार के लिए वो भी एंट्री हम कर लेते हैं पेमेंट की। तो एक पेमेंट की एंट्री करनी बाकी रह गई थी, तो दीपक वाले को हम 18,880 रुपीज़ पे कर देंगे। तो क्या होगा, दीपक का भी अकाउंट टैली हो जाएगा। तो आप देख सकते हो प्रीपेड की
प्रीपेड एक्सपेंस की भी हमने टैली कर ली और हमने इंटरनेट एक्सपेंस की एंट्री भी टैली कर ली और ये दीपक ब्रॉडबैंड की भी टैली कर ली। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं रोज़ ऐसे वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।